इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि जब भी हमारे पास कोई रैशनल एक्सप्रेशन से रिलेटेड इनइक्वालिटी होगी तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास किसी भी रैशनल एक्सप्रेशन में जनरली एक पॉलिनोमियल न्यूमरेटर और एक पॉलिनोमियल डिनोमिनेटर होता है। इस पर्टिकुलर केस में हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कुछ अलग अलग फैक्टर्स हैं जिनसे हमारा रैशनल एक्सप्रेशन बन रहा है। अब इन फैक्टर्स की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव होगी, उसी के कॉम्बिनेशन से हमारे पूरे के पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव हो जाएगी। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो पहला फैक्टर है x+3, ये 0 कब होता है। तो x+3 हमारा 0 तब होगा जब हमारी x की वैल्यू -3 होगी। अगर हम ध्यान दें तो जब भी x की वैल्यू -3 से ज्यादा होगी तो पूरा का पूरा x+3 पॉजिटिव हो जाएगा, और जब भी x+3 की वैल्यू जब भी x की वैल्यू -3 से कम होगी तब हमारे फैक्टर की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। अब हम आगे देखें तो x+1 की वैल्यू 0 तब होती है जब x -1 होता है। तो हम यही कह सकते हैं कि यहाँ पे x+1 पॉजिटिव तब होगा जब x की वैल्यू -1 से ज्यादा होगी, और नेगेटिव हो जाएगा जब x की वैल्यू -1 से कम होगी। सिमिलरली x -2 0 तब होता है जब हमारा x की वैल्यू 2 हो जाती है। तो यहाँ से इन तीनों पॉइंट्स को हम क्या कहेंगे, हम इन्हें कहेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स, और इन्हीं को हम नंबर लाइन पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लॉट कर देंगे। तो यहाँ पे मेरे पास नंबर लाइन पे है -3, -1 और 2। अब इस नंबर लाइन पे मैं स्टडी करने वाली हूँ कि ये जो यहाँ पे अलग अलग इंटरवल्स क्रिएट हुए हैं, इन अलग अलग इंटरवल्स में हमारे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आने वाली। सबसे पहले हम देखते हैं हमारा राइट मोस्ट इंटरवल। मान लीजिए राइट मोस्ट इंटरवल में मैंने कोई भी एक x की वैल्यू ली है, x = 10। इस x = 10 के लिए ये जो मेरा पहला फैक्टर है ये डेफिनेटली पॉजिटिव है। ये मेरा जो दूसरा फैक्टर है x+1, ये भी मेरा पॉजिटिव है, और मेरा जो ये वाला फैक्टर है x -2, ये भी यहाँ पे पॉजिटिव है। अगर हम ओवरऑल देखें तो यहाँ पे सारे फैक्टर्स पॉजिटिव हैं, इसलिए मेरे पास पूरा का पूरा एक्सप्रेशन भी इस रीजन में पॉजिटिव हो जाएगा। अब जैसे ही मैं यहाँ पे x = 2 पे आती हूँ तो मैं देखती हूँ कि x = 2 पे मेरा जो डिनोमिनेटर है वो यहाँ पे 0 हो जाता है। अब डिनोमिनेटर जैसे ही 0 हुआ हमारा पूरा की पूरा एक्सप्रेशन नॉट डिफाइंड हो जाता है। इसका मतलब यह है कि x की जो वैल्यू है वो 2 कभी नहीं होनी चाहिए। तो ये x = 2 की वैल्यू को मैं यहाँ से एक्सक्लूड कर देती हूँ। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और मैं इस इंटरवल में जाती हूँ -1 से लेकर 2 तक। मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू ली होती x = 0। यहाँ पे अगर हम चेक करें तो ये वाला जो ब्रैकेट है ये अभी भी पॉजिटिव है, ये वाला ब्रैकेट भी अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन इस पर्टिकुलर फैक्टर की वैल्यू अब पॉजिटिव से चेंज होकर नेगेटिव हो गई है। अब अगर हम यहाँ पे चेक करें तो इस ओवरऑल एक्सप्रेशन की वैल्यू इस नेगेटिव फैक्टर के कारण नेगेटिव हो चुकी है। तो यहाँ पे हम कहें इस पूरे इंटरवल में हमारे एक्सप्रेशन की वैल्यू नेगेटिव होने वाली है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमने इस केस और इस केस के लिए की है वो ये है कि मैंने जो यहाँ पे x = 10 के लिए किया था वो इस पूरे इंटरवल के लिए मान लिया। सिमिलरली यहाँ पे जो x = 0 के लिए किया था वो इस पूरे के पूरे इंटरवल के लिए मान लिया। आप चाहें तो किसी और x की वैल्यू को डाल के भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मेरे पास x = -1 आता है। मेरा ये वाला ब्रैकेट अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन ये वाले ब्रैकेट की वैल्यू यहाँ पे 0 हो गई है। ये वाला ब्रैकेट अब मेरा नेगेटिव है। अगर मैं इससे आगे बढ़ूंगी तो इस वाले इंटरवल में मैं देखती हूँ कि मेरा ये ब्रैकेट तो पॉजिटिव है, लेकिन ये ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू मेरी अब नेगेटिव हो गई है। लेकिन ध्यान देने वाली बात मेरे पास ये है कि x+1 के पास मेरे पास स्क्वायर था, तो जैसे ही किसी नेगेटिव वैल्यू का मैं स्क्वायर करूंगी तो वैल्यू दोबारा पॉजिटिव हो जाएगी, और ये वैल्यू नेगेटिव थी। अब ओवरऑल यहाँ पे मैं चेक करूं तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो मेरा ये वाला इंटरवल भी मुझे एक नेगेटिव वैल्यू ही देने वाला है। अब हम आगे बढ़ के -3 को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही हम -3 के उस पार जाते हैं हमें पता चलता है कि अब इस वाले ब्रैकेट की वैल्यू चेंज होकर नेगेटिव होने वाली है, क्योंकि हम -3 को क्रॉस कर रहे हैं। तो अब मेरे पास ये चीज जो है वो नेगेटिव हो गई है। ये ब्रैकेट स्क्वायर के कारण पॉजिटिव है और ये वाला पर्टिकुलरली नेगेटिव है। ये दोनों नेगेटिव एक दूसरे को आपस में कैंसिल कर देंगे और ओवरऑल एक्सप्रेशन की वैल्यू अब यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगी। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इस पूरे एक्सप्रेशन ने इस रीजन में पॉजिटिव वैल्यू ली है, इस रीजन में नेगेटिव वैल्यू और इस रीजन में पॉजिटिव वैल्यू, लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसने 0 और इस पॉइंट पे भी उसने 0 वैल्यू ली थी। अब हम देखते हैं कि हमारा रिक्वायरमेंट क्या था। हमें रिक्वायरमेंट ये था कि हमें एक्सप्रेशन की वैल्यू > 0 होनी चाहिए। मतलब हमारे पास ये सारा रीजन एक्सेप्टेड है, ये वाला रीजन भी एक्सेप्टेड है
और साथ में ये पॉइंट भी हमें एक्सेप्ट करना है क्योंकि इस पॉइंट पे हमारा एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 है। तो हमारा फाइनल आंसर हम यहाँ पे लिखेंगे -∞ से लेकर -3। यहाँ पे 3 हमारा इंक्लूडेड रहेगा क्योंकि 3 पे वैल्यू 0 है। साथ में हम वैल्यू जो है -1 की वो भी लेना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पे एक सेट क्रिएट किया है -1 के लिए। और साथ ही में हम एक और वैल्यू लेना चाहते हैं 2 से लेकर इन्फिनिटी, जहां पे 2 एक्सक्लूडेड रहेगा। तो हम यहाँ पे कहेंगे 2 से लेकर इन्फिनिटी। तो यहाँ पे 3 हमारे पास अलग अलग टुकड़े हैं और ये पूरा जो हमारे पास इंटरवल है यही हमारे इस एक्सप्रेशन के लिए फाइनल सोल्यूशन है। तो अभी जो हमने रैशनल एक्सप्रेशन के लिए मेथड देखा, उसी को यूज करने का एक शॉर्टर तरीका हम देखने वाले हैं और इस मेथड को हम कहेंगे वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड के लिए भी बेसिक स्टेप्स आपकी सेम रहेंगी। इसका मतलब यह है कि सबसे पहले आपको क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ पे फाइंड करने हैं और उसके बाद उन क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लॉट करना है। जैसे ही आपने ये किया, आपका अगला स्टेप ये है कि आप जो है आपके एक्सप्रेशन की वैल्यू चेक करेंगे कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव फॉर एनी नंबर विच इज लार्जर देन योर लार्जेस्ट क्रिटिकल नंबर। तो यहाँ पे सबसे बड़ा क्रिटिकल नंबर है हमारा 2, तो इससे बड़े किसी भी नंबर के लिए, लेट्स से हमने यहाँ पे लिया 3, तो 3 के लिए आपको चेक करना है कि इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो ये चेक करने के बाद हमें यहाँ पे से पता चलता है कि 3 या किसी भी और नंबर के लिए जो यहाँ लाई करता है, हमें ये वैल्यू पॉजिटिव मिल जाती है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक वेवी कर्व ड्रॉ करना शुरू करेंगे जो हमारे लिए इस साइन को डिनोट करने वाला है। सिंस यहाँ पे मुझे पॉजिटिव साइन मिली है तो अपना वेवी कर्व मैं ऊपर से बनाना शुरू करूंगी, राइट। तो जैसे ही मैं अपना कर्व बनाना शुरू करती हूँ, मैं क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर रीच कर जाती हूँ। मैंने जैसे ही क्रिटिकल पॉइंट को रीच किया, मुझे किसी भी क्रिटिकल पॉइंट पे ये चेक करना होता है कि उसके फैक्टर का जो पावर है वो इवन है या ऑड। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है और यहाँ पे पावर 2 है। तो अगर कभी भी हमारे फैक्टर का पावर ऑड होगा तो हम हमारे वेवी कर्व को इस पॉइंट को क्रॉस करते हुए ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि हमने इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में ले लिया है और अब हम अगले क्रिटिकल पॉइंट की तरफ ट्रैवल करना शुरू कर रहे हैं। अब अगला क्रिटिकल पॉइंट है मेरा -1 और -1 के लिए जो फैक्टर था उसका जो मेरा पावर था वो था और इवन। तो यहाँ पे मेरा जो इवन पावर है उसके लिए मैं कभी भी अपने क्रिटिकल पॉइंट को क्रॉस नहीं करूंगी। मैं क्रिटिकल पॉइंट पे रीच करने के बाद सेम साइड पे अपने वेवी कर्व को ले जाने वाली। तो मैंने क्रॉस करने की जगह इसी डायरेक्शन में से ले लिया। अब मैं अगले क्रिटिकल पॉइंट की तरफ ट्रैवल करना शुरू करूंगी। जैसे ही अगले क्रिटिकल पॉइंट को मैंने रीच किया, मैं यहाँ पे चेक करूंगी कि उसका जो पावर है वो यहाँ पे ऑड है और ऑड पावर के लिए मुझे ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना होता है। तो इस बार मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू कर दूंगी। अब यहाँ पे से मैंने चारों जो डिफरेंट इंटरवल्स थे उनके अंदर अपना कर्व बना लिया है। इस कर्व के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मेरा कर्व ऊपर की साइड इस इंटरवल और इस इंटरवल में है और नीचे की साइड इस इंटरवल और इस इंटरवल में है। अब मेरा रिक्वायर्ड क्वेश्चन मुझे कह रहा था कि मुझे एक्सप्रेशन पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव मुझे दिख रहा है इस पर्टिकुलर रीजन में। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि मुझे अपने क्रिटिकल पॉइंट्स पे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमेशा चेक करनी है। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू -3 पे 0 हो जाती है, -1 पे भी 0 हो जाती है और 2 पे नॉन डिफाइंड। तो इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे -3 को इंक्लूड करने वाली हूँ। इसलिए मैं कहूंगी कि मेरा सबसे पहला जो रीजन है वो आ जाता है -∞ से -3, जहाँ पे -3 इंक्लूडेड है। अगली चीज जो है, मुझे ये वाला पॉइंट चाहिए क्योंकि यहाँ पे मेरे जो मेरा एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो मैं साथ में -1 की वैल्यू यहाँ पे ले लूंगी। और अगली चीज जो है, मेरे पास ये वाला इंटरवल है जहाँ पे मेरा एक्सप्रेशन दोबारा पॉजिटिव हो रहा है। तो मुझे साथ में ये वाला एक्सप्रेशन भी रखना है जिसमें मुझे 2 इंक्लूड नहीं करना है। तो 2 मैं इंक्लूड नहीं करूंगी क्योंकि उस पर वैल्यू अनडिफाइंड हो जा रही है। तो इस पर्टिकुलर मेथड में हमने यहाँ पे सबसे पहले नंबर लाइन क्रिएट की थी, उसके ऊपर क्रिटिकल पॉइंट्स बनाए थे। क्रिटिकल पॉइंट्स बनाने के बाद हमने इस पर्टिकुलर रीजन में चेक किया था कि हमारा एक्सप्रेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हमारा एक्सप्रेशन पॉजिटिव था, इसलिए मैंने ऊपर से वेवी कर्व बनाना शुरू किया। जब भी मैं किसी क्रिटिकल पॉइंट को रीच करूंगी, मैं उसके फैक्टर का पावर चेक करूंगी। अगर पावर ऑड है तो मैं क्रॉस कर जाऊंगी, पावर अगर इवन है तो मैं उसी साइड पे वापस आ जाऊंगी। और इसी तरीके से मैं सारे रीजन्स के लिए एक वेवी कर्व ड्रॉ करूंगी और वहां से अपना आंसर मैं चेक करूंगी।